जम्मू कश्मीर में चुनाव है और धारा 370 पर बवाल है। बवाल इसलिए कि एनसी और पीडीपी अपने घोषणा पत्र में जनता से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि धारा 370 कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती, वो अब कब्र में दफन हो चुकी है और जो कब्र में दफन हो जाता है वो दोबारा उठकर नहीं आता। महबूबा ने अपने घोषणा पत्र में जमाते इस्लामी संगठन पर से बैन हटाने का भी वादा किया है, जबकि ये बात सबको पता है कि वो एक आतंकी संगठन है जिसने कई बेगुनाहों की हत्या की है। तो अब सवाल ये उठता है कि पीडीपी और एनसी हर वो काम दोबारा क्यों करना चाहती है जिससे आम जनता और देश को खतरा होगा। क्या कश्मीर में शांति और विकास इन पार्टियों को पसंद नहीं? ये पार्टियां पाकिस्तान की तरफदारी क्यों कर रही हैं? पाकिस्तानी आतंकी आए दिन जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले करते हैं और आम जनमानस की हत्याएं करते हैं। तो क्या महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की आम जनता का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश में शांति हो? तो धारा 370 को जहां खत्म हो गए, साल हो गए हैं कई, लेकिन बावजूद उसके यहां पर अभी भी धारा 370 को बहाल करने की बात की जा रही है। मैनिफेस्टो में महबूबा मुफ्ती की हम बात करें, फारूक अब्दुल्ला की हम बात करें तो वो भी यही चाहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो धारा 370 का फैसला लिया गया जिससे पूरे देश के लोग खुश हैं, आतंकवाद को खत्म करने की जो कोशिशें की जा रही हैं लगातार केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन उसके बावजूद अगर जम्मू कश्मीर में चूंकि अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में ये मैनिफेस्टो में बात कहना या वादा करना या इस बात का दावा करना ये कितना सही है? और इसको लेकर के अब सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो गई है। लगातार कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन वहीं 370 धारा 370 जिसको हटाए हुए साल हो गए हैं, कई साल बीत गए हैं और बवाल अभी भी इस बात को लेकर के है और ये कहा जा रहा है कि 370 को बहाल कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है। तो ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है। एनसी और पीडीपी अपने घोषणा पत्र में जनता से ये वादा कर रही है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि धारा 370 तो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती, वो अब कब्र में दफन हो चुकी है और जो कब्र में दफन हो जाता है वो दोबारा उठकर नहीं आता। तो वैसे ही 370 को दफन कर दिया गया है, उसको दफन कर दिया गया है, वो अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। और साथ ही महबूबा ने अपने घोषणा पत्र में जमाते इस्लामी संगठन पर से बैन हटाने का भी वादा किया है। सत्तर के जो हिमायती यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उससे पहले ये दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं।